नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सारे छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बिहार दरोगा का भारी भरकम सिलेबस देख करके काफ़ी टेंशन में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों का टेंशन दूर करने वाला है। आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ शॉर्ट लिस्ट करके, जिस टॉपिक से बिहार दरोगा में 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं जो टॉपिक बताऊंगा इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 90% क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा और इस टॉपिक को मिलाइएगा। आपको 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 90% सिलेबस कवर हो जाता है तो आपको 10% के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं आपको आज का ये जो टॉपिक बताऊँगा, आपको अभी शुरुआत में पढ़ना सब कुछ है, लेकिन लास्ट में मैं जो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप रिवीजन के तौर पे पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लास्ट में रिवीजन करिएगा तो 90% सिलेबस कवर कर लीजिएगा। इधर आप लगभग 15 दिन में 90% जो चैप्टर है उसको कवर कीजिएगा, तो इससे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको इतिहास, भूगोल, संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था, उसके बाद इकोनॉमिक्स और विज्ञान के कुछ टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इतिहास से। देखिए दोस्तों, मैंने इतिहास में टोटल 18 टॉपिक शॉर्ट लिस्ट किए हैं। 18 टॉपिक ज़्यादा नहीं होता है। आपको 18 टॉपिक पढ़ने में आपको केवल लगेंगे 1 सप्ताह। तो 18 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, आप लिख भी सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िएगा तो उसमें आपको इसका फ़ोटो या PDF के फॉर्म में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सेकेंड टॉपिक वैदिक सभ्यता। उसके बाद आपका तीसरे नंबर टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं मगध साम्राज्य पर। उसके बाद मगध, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। तीनों टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मगध, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। उसके बाद भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे, उसके बारे में भी आपको ब्रीफली नॉलेज रखना है। उसके बाद आते हैं सल्तनत काल और मुग़ल काल पे। सल्तनत काल पढ़ना है और मुग़ल काल पढ़ना है। साथ ही आपको भक्ति आंदोलन भी पढ़ने हैं। कुछ भक्ति आंदोलन हुए थे, उसको भी पढ़ना है। अब आ जाते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ना है। ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कुछ आंदोलन थे वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और किसान आंदोलन भी कुछ हुए थे, कुछ जनजातीय आंदोलन भी हुए थे, उसको भी आपको ऊपर पढ़ना है। ठीक, अब स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसमें कुछ पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो कौन प्रकाशित किया था, किस भाषा में प्रकाशित हुआ था और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी लड़ाई हुए थे, ठीक है, प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन और आधुनिक तक, और विश्व इतिहास में जितने भी प्रमुख लड़ाइयाँ हैं सभी को एक साथ करके आपको इसको याद रखने हैं। किस लड़ाई कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था और कौन विजयी हुआ था। उसके बाद जो प्रमुख राजवंश हुए हैं भारत में, उस राजवंश की राजधानी कहाँ है और उसके संस्थापक कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी आप पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इतने टॉपिक हैं। आपको उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताया। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं भूगोल पर। भूगोल में देखिए आपको सौर मंडल पढ़ना है, सौर मंडल, महाद्वीप पढ़ना है। सभी महाद्वीप जो जितने भी महाद्वीप हैं सभी आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका को मुख्य रूप से पढ़ना है आपको। उसके बाद महासागर में आएंगे तो सभी महासागरों को पढ़ना है। ठीक है, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज रखना है। नदियां, जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में जानकारी रखनी है। प्रमुख देश और उसकी राजधानी, ठीक है, विश्व के प्रमुख देश और उसकी राजधानी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ मुद्रा के बारे में भी, भारत की जो बेसिक जानकारी है कि भारत का अवस्थित कहाँ पर है, भारत का चौहद्दी किधर है, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, मतलब भारत के बारे में आपको एक तरह से पूरी जानकारी जो है वो रखना है, भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं तो जो भारत की नदियाँ हैं, झील हैं, जलप्रपात हैं, इसके बारे में ऊपर जानकारी आपको रखना है। भारत की जनगणना 2011 के बारे में आपको एक न एक क्वेश्चन इसमें देखने को जरूर मिलता है, जनगणना आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत की मिट्टी, ठीक है, कृषि भी पढ़ सकते हैं, भूगोल में कृषि आपको अर्थव्यवस्था में मिलेगा, तो कृषि आप कोई एक पढ़ सकते हैं। मिट्टी के बारे में पढ़िए, कृषि के बारे में पढ़िए, और जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इतिहास और भूगोल के बारे में बताया। आप लोग इस वीडियो का आप लोग जो मैं जो बता रहा हूँ इसका PDF भी आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज़ चला रहा हूँ। सप्ताह में 2 दिन टेस्ट होता है और मैं आपको होमवर्क देता हूँ डेली, आपको याद करना होता है, उस होमवर्क को पढ़ना होता है, ठीक है, और उसी में से टेस्ट होता है। तो आप लोग होमवर्क सीरीज़ से जुड़ जाइए। होमवर्क सीरीज के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। अब आते हैं भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था पर। जैसे प्रस्तावना आपको पढ़ना है, संविधान में प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो संविधान के विदेशी स्रोत थे, कहाँ कहाँ से संविधान में क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अनुसूचियाँ कितनी थी, किस अनुसूची में क्या है, ये आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब के बारे में पढ़ना है। और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना है। कितने संविधान संशोधन हुए हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राज्य की कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। जितने भी आयोग थे, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, उसके बाद लोक सेवा आयोग जो है उसके बारे में, उसके बाद कुछ और भी आयोग हैं, OBC आयोग, इसके बारे में आपको एक साथ जो है सभी आयोग को पढ़ना है। पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो 1 से लेकर के 444 तक, वो आपको जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है आपको? योजना आयोग के बारे में पढ़ लीजिए, नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिए, नई आर्थिक नीति जो आई थी उसके बारे में पढ़ लीजिए। कृषि, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया तो कृषि आप अर्थव्यवस्था में छोड़ सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 का पढ़ लीजिए, और बजट जो है 23-24 का जो बजट आया था वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आते हैं विज्ञान पर। तो विज्ञान में आपको फिजिक्स में आपको गति पढ़ना है, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, तरंग पढ़ना है, जैसे कि ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपको पढ़ना है। प्रकाश पढ़ना है, उष्मा पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, रेडियो सक्रियता, परमाणु भौतिकी पढ़ना है। ये टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक। अब केमिस्ट्री में आते हैं तो परमाणु का संरचना पढ़ना है, जो आवर्त सारणी है, जैसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बोलते हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ना है, कार्बन और उसका यौगिक के बारे में, धातु और अधातु के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। अब बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र और मानव रोग, ये तीनों टॉपिक आपके बायोलॉजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया। यहाँ पर जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं, उम्मीद है कि आपने नोट डाउन किया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी स्क्रीन पर भी सबको लगाते जा रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यही शुभकामना है आप लोगों से कि आप लोग इस बार बिहार दरोगा में सफल हों, इस बार अब की बार डबल स्टार, ठीक है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना आप करते जाएंगे, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस भरोसा कीजिए और तन मन से लगे रहिए, क्योंकि यहाँ पर धन नहीं लगता है, तन मन से ही लगना है। यहाँ पर धन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे 1 पैसा भी नहीं लेता हूँ। जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो मैं टेस्ट लेता हूँ आप लोगों से, टेस्ट तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो आप लोगों इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेरीज है, आप चाहते हैं
कि मैं रीजनिंग और मैथ का भी टॉपिक बताऊं आप लोगों को, करंट का भी आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपको इस वीडियो में कोई कमी लग रही है, चाहे हमारे होमवर्क सीरीज में कोई कमी लग रही है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर भी मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।